स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। चलिए, so this is orientation class of PSIR optional crash course 2026 और भी बिल्कुल क्लियर है आवाज? ग्रेट। तो चलिए, सबसे पहले तो अपनी प्रिपरेशन का मुझे स्टेटस बता दीजिए कि क्या अभी स्टेटस है विद रिस्पेक्ट टू PSIR ऑप्शनल सिलेबस कवरेज। फिर मैं आपको बताता हूं कि हमारा क्या प्लान है इस बार। मतलब हाउ विद इन 10 वीक्स वी हैव टू एंश्योर दैट वी आर completing PSR optional syllabus in a smart manner, PYQ based approach and most probable question based approach। मैं लिखता हुआ चलता हूं so that you have clarity कि हम करने क्या वाले हैं, what is expected from you, what is expected from this class। और लास्ट ईयर की तरह इस बार भी इस पूरे प्रोग्राम को ह्यूज सक्सेस हमें बनाना है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, हालांकि आप में से कोई ऐसा भी है जो इस बार मीन्स नहीं दे रहा, तो उसमें फिर सक्सेस ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम अगर मैं कोई भी यूनिट का नाम बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन थीम बोल रहा हूँ, मतलब थिंग्स आर इन योर ग्रिप, कीवर्ड्स, फ्रेमिंग इन योर माइंड, हमें अपने रिफ्लेक्सेस में लेकर आ जाना है। पीएसआर शुड बिकम आवर लैंग्वेज, राइट। और वो सारा काम हमें यहाँ करना है। पीएसआर का ये जो प्रोग्राम है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, नॉलेज तो आपने गैदर कर ली, it's about getting edge। देखो, नॉलेज वाला जो पार्ट है वो मेजरली आपने फाउंडेशन वाली स्टेज पे कर लिया, ठीक है। नाउ वी नीड टू फोकस ऑन एज। एज क्या? थीमेटिक, आंसर राइटिंग। अब इसमें एक स्टेज आती है शॉर्ट नोट्स की, जिसमें कि हमारे हर एक यूनिट से क्वेश्चन थीम्स तैयार हो जाए, कीवर्ड्स रेडी हो जाए, ठीक है, हर एक यूनिट में, यूनिट वाइज, ठीक है, ऑल यूनिट। ऐसा करने से हमें पता लग जाएगा कि यार कौन से एरियाज सुपर इंपॉर्टेंट है, कि उनको तो यार हम स्किप कर नहीं सकते, प्लस हमारे पास टेस्ट पे होनी चाहिए चीजें। चलिए जरा देख लेता हूं आपके रिप्लाई। ओके, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन थीम्स, कीवर्ड्स ये बनाए हुए हैं? जस्ट मेंशन यस। और जिनका नहीं बना हुआ है जस्ट मेंशन नो, क्योंकि टेंशन ना लीजिए, बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स मुझे इंश्योर करना है कि आपके पास ये सब रेडी हो जाए। ठीक है, यस बट नॉट कंप्लीटली, गॉट इट। नो नो यस, अनेबल टू रिकॉल नाउ, ठीक है। ओके, क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स अलग हैं कुणाल, ठीक है, कोई नहीं, ये हमें करना है, ठीक है। तो कैसे हम काम करेंगे? हर एक वीक में डेली अपना एक स्लॉट दे दीजिए पीएसआर को। एक स्लॉट तो दे सकते हैं, 1 स्लॉट। हम क्या करेंगे, 3 दिन पर तो हम क्लास लेंगे, क्लास क्लास क्लास, और बीच में आपका फिल होगा रिवीजन एंड टेस्ट, ठीक है। क्लास का जो नेचर है उसमें हमारा कोर जो फोकस है, जिससे पिछली बार भी हमारा रिजल्ट बना है, तो जो चीज आपके लिए वर्क करे
स्टूडेंट्स के लिए वर्क करे, उस पर हमें और फोकस करना चाहिए, वो है लाइव आंसर राइटिंग। टाइमर लगा के PYQs को कवर करना है, इंटरलिंकेज ये डेवलप करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या क्या और बेटर कर सकते हैं, और नेक्स्ट वैल्यू एडिशन करना है। मैं आपको एडिशनल कंटेंट से बम्बार्ड नहीं करूंगा। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नए नोट से बम्बार्ड कर दूं, नहीं। फिलॉसफी है कि जो हमारा कंटेंट है उसमें धार लानी है, उसको शार्प करना है। तो अभी जून स्टार्ट हुआ है, जुलाई तक मेजर और कई सारे जो डेवलपमेंट्स है हमारे, मतलब विद रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस, वो काफी हो चुके होंगे। तो उस समय पर मैं आपको कुछ कंपाइलेशन प्रोवाइड करूंगा जो ऑलरेडी बन रहा है, बन चुका है, मतलब मेजर सेक्शन बन चुका है, बट आई एम होल्डिंग दैट राइट नाउ। मैं उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ क्योंकि कुछ और चीजें भी उसमें ऐड हो जाएं, जैसे जैसे अगले महीने क्या क्या होता है, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो मेंस दे रहे हैं इस बार, तो उनके लिए प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो कंपाइलेशन में हम और मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स जो क्वेश्चन की उस पर फोकस कर रहे हैं, मतलब जिसका हिट रेशियो लग रहा है कि हो गई होगा, ठीक है। चलिए जी, ट्रेजेक्ट्री हमारी कैसी होगी मैं आपको यहां पर शो कर देता हूं। आप में से कुछ लोगों ने देख ही लिया होगा, इसमें मेंशन ही है इंटेंसिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, PYQ सेंट्रिक, करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन जो बता दिया आपको। आपके फुल लेंथ होंगे, डिटेल सॉल्यूशन होगा, मेंटरशिप का आपका अलग से एक ग्रुप बनेगा, तो उसमें मैं भी रहूंगा और मेंटोर भी रहेंगे वहां पे, तो मिलकर काम करना है। जरा हम स्ट्रक्चर देख लें। देखिए, वीक 1 पेपर 1 पार्ट ए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इस हफ्ते में इस पर फोकस करना है। मैंने कहा है कि हम 3 बार मिलेंगे, ठीक है। इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आपकी क्लास परफॉर्मेंस के हिसाब से और ज्यादा मुझे अलग से कुछ मिलना है, आपको अलग से डाउट सेशन लेना है, अलग से कुछ करना है, तो वो भी हम करते रहेंगे, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक। इंश्योर अल्टीमेटली हमें करना है कि भाई अगर ये वीक गुजरा तो भाई WPT और IPT हमारे टिप्स पे है कि नहीं है, ठीक है। तो वीक 1 टारगेट लॉक कर लीजिए, क्या है? WPT IPT। पहला स्टेप PYQ एनालिसिस, और टास्क क्या है आपकी? रिवीजन, ठीक है। तो आज की क्लास इज नॉट अ क्लास, आज की क्लास तो ओरिएंटेशन है, बट आप लोग ऑलरेडी ओरिएंटेड हैं कि करना क्या है। तो आप में से कितने लोग फेवर में हैं कि सर लेट्स स्टार्ट, अभी करना शुरू करते हैं? दोज इन फेवर मेंशन ये वाई ए वाई। कम ऑन, अगेंस्ट तो मैंने पूछा ही नहीं, ठीक है, यही है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक किट आप सबके पास है, हम ओपन कर लेते हैं यहां पर।
सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, मार्क्स। मार्क्स से स्टार्ट करोगे आप? ऐसी बात कर रहे हो, प्लेटो बुरा मान जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद प्लेटो, देन एरिस्टोटल, एक एक करके हमें जाना है, ठीक है? चलिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन, पहले हम देख रहे हैं नेचर कैसा है, ठीक है? 3 तरह के क्वेश्चन है, 10 मार्कर, 15 मार्कर और 20 मार्कर, ठीक है? सबसे पहले केवल प्लेटो के क्वेश्चन देखेंगे। लुक एट प्लेटो। ये जहां पर प्लेटो का रोल हो, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम एंशिएंट टू कंटेम्पररी पीरियड, 2020 का क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की एज अ क्रोनोलॉजी, यानी कि व्हाई मैकियावेली इज सूटेड इन दैट पर्टिकुलर टाइम, व्हाई हॉब्स एंड लॉक, क्रोनोलॉजी में लॉक बाद में ही है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के इवोल्यूशन में भी लॉजिकली लॉक बाद में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि हॉब्स में दिखता है एब्सोल्यूटिज्म और लॉक में दिखता है एक अकाउंटेबल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो वो जो क्रोनोलॉजी है वो देखना चाह रहा है, तो यहां पर भी प्लेटो का यूज होगा। फिर देखिए नीचे, अब नेचर देखिए क्वेश्चन का, मतलब हमें यहां पे मार्क्स से क्वेश्चन दिख रहा है, एक सेकेंड, यस, ये आइडियोलॉजी, यस यस यस, आप भी अपना जो बेसिक किट है उसको ओपन कर सकते हैं। ये हमारा जो एडोबी है ये, यस। एक्सप्लेन द एरिस्टोटेलियन व्यू ऑन पॉलिटिक्स, कंट्रीब्यूटेड टू एरिस्टोटल, मार्क्स का कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन, मैकियावेली का सेक्युलरिज्म, एरिस्टोटल का देखिए, फिर यहां पे एरिस्टोटल का क्रिटिक ऑन प्लेटोज आइडियलिज्म, राइट? तो यानी कि फाउंडेशनल एक पीवाईक्यू है, प्लेटोज आइडियलिज्म, शॉर्ट नोट, 10 मार्क्स, 150 वर्ड्स। अगर इस वाले सब टॉपिक पर आपका कंटेंट रेडी है तो उसका मतलब है आप कौन कौन सी और क्वेश्चन थीम कर सकते हैं। जैसे ही एरिस्टोटल का क्रिटिक आएगा तो पता ही है ना कि एरिस्टोटल प्रैग्मेटिक है, प्लेटो आइडियलिस्ट है, तो जहां जहां प्लेटो आइडियलिस्ट है वहां पर हमें एरिस्टोटल का क्रिटिक दिख जाता है। तो क्वेश्चन इससे है, क्या क्या हम कोट कर सकते हैं, कहां कहां आपको आइडियलिज्म दिखता है? जस्टिस के आइडिया में, अरे थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो का बुक रिपब्लिक, ये तो फाउंडेशनल आइडिया है प्लेटो का, जस्टिस। यहां पर भी आइडियलिज्म है, प्लेटो का आइडियलिज्म। कैसा आइडियलिज्म, वही तो इस आंसर में एक्सप्लेन करना है। पहले मैं एक रफ खाका बना रहा हूं, मतलब इट्स लाइक जब स्टार्ट करते हैं ना किसी मशीन को, तो वी आर स्टार्टिंग दैट मशीन। फिलोसफर किंग, यहां पर भी आइडियलिज्म है कि नहीं? एजुकेशन की जो स्कीम है उसमें भी आइडियलिज्म है कि नहीं? कम्युनिज्म, प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म, फैमिली, यहां पर भी आइडियलिज्म है कि नहीं? राइट। अच्छा मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं, जैसे मैंने ये लिखा और मैंने कहा 10 मार्कर क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स है, ठीक है,
तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको जैसे मैंने ये लिखा तो उनको कंटेंट याद आ रहा है कि यार प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस हमें पता है, बट क्वेश्चन इज नॉट जस्ट ऑन प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटोज आइडियलिज्म। तो जस्टिस के कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं, कौन सी बातें हैं जिससे कि हम उसको आइडियलिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं? ये दिमाग में आ रहा है? फिलोसफर किंग से दिमाग में आ रहा है? एजुकेशन, कम्युनिज्म, प्रॉपर्टी, फैमिली से दिमाग में आ रहा है? कितने लोग ऐसे हैं कि सर इमीडिएटली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल बट आई नो आई हैव रेड इट, अगर आप समझाएंगे तो मुझे याद आ जाएगा। तो जिनको अभी इमीडिएटली याद नहीं आ रहा है जस्ट मेंशन मी, जिनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद आ रहा है जस्ट मेंशन यस। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, चलिए, जिन्होंने जिन्होंने यस बोला है, ठीक है, नोट्स तो बना रखे हैं, लेकिन अब इमीडिएटली हमें करना है यहाँ पे। तो स्टार्ट करें काम को, लेट्स स्टार्ट। इन सभी पॉइंट्स में वो कौन से कीवर्ड्स हैं, वो कौन सी बातें हैं जो प्लेटो के आइडियलिज्म को शो करती हैं? प्लेटो आइडियलिस्ट हैं कैसे? तो इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। हमारे पास है 7 मिनट्स 40 सेकेंड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 7 मिनट 40 सेकेंड। हिंट आपको दे दिए। इंट्रो 10 मार्कर क्वेश्चन में इंट्रो जितना ब्रीफ हो सके 2 लाइन चलेगा। बॉडी वाले पार्ट में हमें स्पेसिफिक थियरी को कोट करके बताना है कि कैसे उसमें आइडियलिज्म शो होता है। क्रिटिक का अपने पास कोई अलग से कीवर्ड नहीं है, बट लास्ट में हम बैलेंस कर सकते हैं कंक्लूजन में। ठीक है, प्लेटो को आइडियलिस्ट बताएगा कौन? मतलब जो क्रिटिक है, क्रिटिक में आपको कौन कौन याद आ रहा है? एरिस्टोटल, कार्ल पोपर, और प्लेटो के डिफेंस में कौन याद आ रहा है? अरे बताइए, इन डिफेंस ऑफ प्लेटो आपके नोट्स में, मैं केवल अभी चेक कर रहा हूं क्योंकि सारे वही स्टूडेंट्स हैं जो मेरे फाउंडेशन बैच के हैं। याद आ रहा है इन डिफेंस ऑफ प्लेटो? किसका नाम लिखेंगे? अरे बताइए। नॉर्थ व्हाइटहेड, ओके, और डेविंसन, नॉर्थ व्हाइटहेड। आयुष सपोर्ट में कैसे लिखेंगे? यहां पर तो कार्ल पोपर को आप क्रिटिक में लिखेंगे, उनकी बुक एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, है ना, मेजर वहां है। हाँ, लास्ट में वो बैलेंस करते हैं, बट जब ऐसा आंसर लिखना हो तो कंट्रास्ट दिखाओगे तो ज्यादा मतलब यूटिलाइज कर पाओगे वर्ड्स को और स्पेस को। ठीक है, ऐसा करना है। चलिए तो गेम स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं आप क्या लिखते हो। बेकार से बेकार आंसर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट लिखो। ठीक है, एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं आपको, बस मैं स्टार्ट कर रहे हैं हम, आज ओरिएंटेशन है तो मैं देखना चाह रहा हूँ भाई मतलब पानी है कहाँ, किस लेवल पे है। ठीक है, तो पता लग जाएगा अभी, फिर हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, आपका एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, वहां पर हम सब कुछ ये जो एक्टिविटीज हैं, एंगेजमेंट है, हम वहां पर करेंगे। बट क्योंकि अभी वो टेलीग्राम ग्रुप बनना है, तो फिलहाल मैं इस वाले क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को आपका जो PSI शशांक टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज उसमें अपलोड कीजिएगा। जैसे ही आप रेडी हो तो मेंशन रेडी। और देखिए, क्लास में रहना है, जैसे ही कोई टास्क आए तो भागना नहीं है कि चलो ठीक है बाद में देख लेंगे सर ने क्या क्या बताया, आंसर कैसे लिखना था, ये ऐसे नहीं करना, क्लास में ही लिखना है। ठीक है, ऐसा कर लोगे इंप्रूवमेंट हो जाएगा, फील्ड छोड़ के भागना नहीं है।
स्टार्ट करें? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, आई एम पोस्टिंग दिस इन योर टेलीग्राम चैनल। पोस्टेड। भूमि बस लिख दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। जो आपको आइडिया आता हो, इवन आप अपने नोट्स ओपन करके भी लिखेंगी ना, दैट इज फाइन फॉर मी एज ऑफ नाउ। इस बहाने रिवीजन हो जाएगा। आज तो आपको रिवीजन का टास्क भी नहीं पता था ना, आज तो ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट टाइम से आपको रिवीजन का टास्क पता होगा, हम कोऑर्डिनेट करेंगे उसमें, फिर आप आएंगी क्लास में, फिर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर के पॉइंट्स बताऊंगा, फिर आंसर राइटिंग कराऊंगा, ठीक है? लेकिन आज जस्ट राइट।
If you are done, just mention done. If you are working, just mention WIP, work in progress. Come on, fast. नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है आपका? अच्छा क्वेश्चन बनाया। WPT में यूजुअली तो जो थियरी है उसी से क्वेश्चंस आते हैं, या तो उसी पे शॉर्ट नोट आएगा, एग्जामिन करने के लिए आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन को यूपीएससी ऐसा डालती है जिसमें कि आपका थोड़ा एनालिटिकल स्किल, आपकी रूट्स जो अंडरस्टैंडिंग की उसको चेक करती है। जैसे एक बार पूछ लिया था मैकियावेली का आइडियलिस्ट वाले एलिमेंट्स बताइए, या फिर ये एंशिएंट कम्युनिज्म और मॉडर्न कम्युनिज्म यानी कि प्लेटो का कम्युनिज्म और मार्क्स का कम्युनिज्म कंपेयर करने के लिए पूछ लिया था, या फिर ये जो भी ट्रेजेक्टरी वाला बताया था कि WPT की ट्रेजेक्टरी बताइए ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक से लेकर मॉडर्न तक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी हमें रेडी होना चाहिए। सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी होंगे हम, कुछ बीच बीच में ऑफ बीट क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे वो बेसिक्स भी रेडी रहेगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस में भी वी विल बी क्लियर कि क्या करना है, कैसे पॉइंट्स लिखने हैं। चलिए देखते हैं आपने क्या लिखा है फिलहाल। इट्स गुड कि आप ऐसे नीचे नाम लिख देते हैं, और आयुष को तरीका पता है, जिसको नहीं पता मैं बता दूं। मैं हमेशा क्या कहता हूं आपसे कि जब भी आप आंसर लिखें तो कितने टाइम में आपने लिखा है उसको यहाँ पे कहीं लेफ्ट कॉर्नर में नोट डाउन कर दो, जिससे कि हमारा रिकॉर्ड रहेगा कि 3 महीने में हमने कितना इंप्रूव किया, या 1 महीने में, फिर 2 हफ्ते में, 3 महीने, 1 हफ्ते में हमने कितना इंप्रूव किया। क्योंकि मतलब वॉट एवर यू कैन मेजर यू कैन इंप्रूव, राइट? तो प्लीज डू मेंशन, जैसे उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया नेम एंड टाइम। टाइम ना आपने यहाँ पर भी मेंशन कर देना, यहाँ पर कहीं साइड में, ठीक है, रिकॉर्ड रहेगा। चलिए क्या लिखा है? प्लेटो इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी एंड ही सेड रियलिटी शेड ऑफ आइडियाज इन हिज बुक रिपब्लिक। ठीक है, इस बात से मतलब ये बिल्कुल ब्रीफ है। इंट्रोडक्शन में बता दिया फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी है, तो इससे भी आइडियलिज्म कनेक्ट होता है। रियलिटी शेड ऑफ आइडियाज, अल्टीमेटली ये भी आइडियलिज्म को शो करता है। बुक का नाम आपने लिख दिया रिपब्लिक। ठीक है, गुड गुड ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर अ 10 मार्कर। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है ना। आगे देखते हैं। इन हिज एलिगरी ऑफ केव, प्लेटो एक्सप्लेन्स हाउ रियलिटी इज फॉर्म्ड थ्रू आइडियाज। ऑल्सो इन हिज थियरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस मीन्स, ठीक है, डाइकोसाइन, ड्यूटी एंड वर्च्यू। बहुत अच्छा। फर्दर, फिलोसोफर किंग signifies rule of knowledge which can be selected through scheme of education. Who can be selected, right? You're talking about person. Who can be selected, not which. Who will be better? ठीक है, now scheme of education focus on functional specialization as an aptitude evolution test. अच्छा, aptitude evaluation test. अब देखो, अब इसमें क्या करना है एकदम, फिर आप आ गए मेथड ऑफ मेटल्स पे। अभी आपके आंसर को पहले वाले पार्ट को रीड करके लगा कि हाँ आइडियलिज्म वाला पार्ट इसमें दिख रहा है। प्लेटो का आइडियलिज्म इन एजुकेशन थियरी क्या केवल ये है कि वी आर एबल टू इवेलुएट द एप्टीट्यूड ऑफ पीपल थ्रू एजुकेशन? आइडियलिज्म का मतलब है कि प्लेटो इज एक्सपेक्टिंग समथिंग रेडिकल,
याद करो स्कीम ऑफ एजुकेशन में क्या चीज थी जो रेडिकल लग रही थी, जो आइडियलिस्ट लग रही थी? स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन। segregation of people by state, जैसा आपने बताया segregation, function specialization, but state is going to decide and that decision shall be final for life. तो ये आइडियलिज्म है कि यार स्टेट मतलब एजुकेशन is the tool by which he is actually aiming to get to the Athens as an ideal state. एक और चीज जो थोड़ा सा मिसिंग लग रही है अभी मुझे इस आंसर में, फ्लेयर। अभी मैं आगे भी पढ़ूंगा लेकिन अभी तक का रीडिंग से बताता हूं। फ्लेयर, प्लेटो के आइडियलिज्म का कोर ऑब्जेक्टिव क्या था? Why he became an idealist thinker in his book Republic? Because he wanted to establish Athens as an ideal state. So अगर आपके इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद जो बॉडी की ओपनिंग लाइन है, अगर हमें वहां पर यह पोजीशन मिल जाए कि यार प्लेटो बीइंग एन आइडियलिस्ट कंसिडर्ड idea of ideal state is if he is giving idea of ideal state and on the basis of which an ideal state Athens can be achieved. For this he considered justice to be an architectonic idea. फिर बिल्कुल सही लिखा, डाइकोसाइन, डूइंग यू ड्यूटी, वर्च्यू। देन उसके नीचे अब उसको ना थोड़ा सा टच करके आप निकल गए, मुझे पता है क्योंकि आपको अदर एस्पेक्ट भी करने थे, लेकिन आइडियलिज्म उसमें यह है कि फॉर प्लेटो स्टेट इज नेचुरल, स्टेट इज स्टेट शुड बी एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्च्यू। तो जब ये होगा ना स्टेट इज एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्च्यू, जस्टिस इज बेस्ड ऑन ड्यूटी, जस्ट डाइकोसाइन फॉर एग्जांपल, तो इससे थोड़ा सा ये कनेक्ट बनेगा कि यार मतलब हाउ दीज आइडियाज आर वोवन इनटू ईच अदर। नहीं तो क्या होगा कि हमने स्कीम ऑफ एजुकेशन बताई लेकिन यार उसमें आइडियलिज्म क्या है अभी वो नहीं पकड़ में आया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बात आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं लेकिन ठीक में हमें और ठीक लिखना है, आइडियलिज्म दिखाना है इसमें क्या है। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। The myth of metals divides society in three classes, that is ruler, soldier, producer. अब जैसे इसी बात में आइडियलिज्म क्या दिखता, जैसे आपने ये लिख दिया, इसमें आइडियलिज्म ऐसा दिखता, Plato believes in natural distinctness among people based on components of their soul. He categorizes people into soul of gold, silver, copper. तो ये आइडियलिज्म है कि यार आपने आइडिया बना दिया कि नेचुरल इनइक्वालिटी है, नेचुरल डिस्टिंक्टनेस है बेस्ड ऑन सोल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ये आइडियलिज्म है क्योंकि रियलिज्म नहीं है। रियलिज्म कहता कि यार this person is behaving like this right now but this person can behave other way, that is realism. But fixing a person's attitude based on category of soul, that is idealism. Are you getting the point? इसको कहते हैं नॉलेज है हमें, आपको पता है जो बातें मैं कह रहा हूं आपको नहीं पता है आपको, बट इट इज अबाउट कि जो मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉलेज तो है, वो तो बिल्ड हो गई फाउंडेशन में। आयुष नोट्स हैं आपके, यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट और कंटेंट आपको याद है, हमें एज लानी है। दिस इज द एज, पिकिंग द राइट वर्ड्स, पिकिंग द राइट स्टेटमेंट्स, बिल्कुल एक्सप्लिसिट खेलना पड़ेगा। और 10 मार्कर में तो बिल्कुल सही कहा, 10 मार्कर बताओ 200 मार्क्स के 10 मार्कर हैं तो इसमें तो हमें रिफाइनिंग लानी है।
Further theory of communism of both family and property shows how he focused more on ideas than practical reality. Everyone property is no one's responsibility. मतलब इससे पता लग रहा है कि इवेल्युएटर पता क्या करता है ऐसे आंसर्स में, उसको पता रहता है बच्चे के पास नॉलेज तो है, और अगर हमारा नॉलेज का स्प्रेड अक्रॉस आंसर्स ऐसा है कि हम उसके पॉइंट को नहीं समझ पा रहे, तो फिर वो स्कोर हमारा एवरेज के पास चला जाता है। आपको पता है ये चीज, लेकिन इसमें आइडियलिज्म क्या है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में, दैट ही इज डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन by prescribing, removing the concept of family and private property for guardian class, stating that guardian class should consider state as their only family, sidelining the age-old institutions या foundational institution of society. ये आइडियलिज्म है इनकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में। आ रही बात समझ में? सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिस्क्राइबिंग एज ऑफ नाउ सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लेटोज थ्योरी, बट यू आर नॉट पुटिंग अ लॉजिक और आर्ग्यूमेंट सेइंग कि देखो ये आइडियलिज्म है। Hence, Aristotle criticized him for being otherworldly wise rather than that worldly wise. चलेगा, बिल्कुल सही। Popper called him enemy of open society, but North-sided advocates him for ठीक है टुक। चलिए, कंक्लूजन चल सकता है आपका, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाज आल्सो फाइन, बीच में बॉडी में हमें इंप्रूव करना होगा। अगर ये बात क्लियर हो गई है सबको, क्योंकि देखो इनके आंसर का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन ऑपरेशन तो कई लोगों के दिमाग में भी हो गया होगा इस टाइम पर। Yes or no? Plato's ancient Greek thinker gave his theory focusing on the bringing back glory of Athens that was lost in Peloponnesian War against Sparta. अब देखो, don't use fluff, जैसे bringing back glory, ये सब बातें नहीं। आइडियल स्टेट बनाना है, सीधी बात ये है। आइडियल स्टेट का मतलब पता है क्या है? आइडियल स्टेट का मतलब है एथेंस को ऐसा बनाना चाह रहे थे जो कभी पहले भी नहीं था। आप कह रहे हो ब्रिंगिंग बैक ग्लोरी, ग्लोरी नहीं, ग्लोरी तो छोटा वर्ड है प्लेटो के सामने, जब प्लेटो की रिपब्लिक आप पढ़ रहे हो। वो आइडियल स्टेट बनाना चाह रहे हैं, तो बात ये सही है, बट वो कहते हैं ना प्रिसाइज नहीं है, सर्जिकल नहीं है। इंट्रोडक्शन इज आर ओपनिंग, तो उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट लिखो भाई आइडियल स्टेट बनाना चाह रहे हैं एथेंस को। वो ठीक है, पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है, वाज वन ऑफ द रीजन, चलेगा, बट आइडियल स्टेट सर दैट इज ठीक है, क्लियर है। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है, प्लीज नाम मत लीजिएगा हमारा, ठीक है, नाम नहीं लेंगे आपका। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी यूज होगा। चलिए, he wanted to make a perfect state for which he gave many theories like on justice, giving colors to soul, giving colors to soul। ये अच्छा, ये आपने लिख दिया perfect state, नीचे ideal state, gave many theories like justice, giving colors to soul। नहीं, colors to soul, color कहाँ color, मतलब वो तो myth of metals है ना, that's not color, that's quality। क्वालिटी की बात चल रही है, एट्रीब्यूट की बात चल रही है, यूटिलिटी की बात चल रही है, नॉट कलर। फिलोसफर किंग, कम्युनिज्म, वाइफ, प्रॉपर्टी, चलो इसे आपने इंडिकेट किया कि यहाँ पर हमें आइडियलिज्म दिखता है, चलता है, ये वाला अप्रोच चलता है। फिर देखते हैं आगे क्या लिखा। ही कंसिडर्ड फिलोसफर किंग टू बी पर्सन विद ट्रू नॉलेज who is chosen through a set of criteria and test and even fixed that he can't marry or have property to avoid corruption। okay, मैं समझ गया। तो मतलब इससे मुझे समझ में आ रहा है कि आपको याद तो है PSR, बिना रिवाइज के भी अगर आप लिख रहे हो याद तो है, बट अभी थोड़ा प्रिसीजन लाना है अपने सेंटेंस में। मतलब इट्स लाइक कि यू आर यूजिंग टू मेनी वर्ड्स टू कन्वे अ सिंपल थिंग।
जो आप नोट्स रिवाइज करके कर लोगे. He is criticized by Karl Popper in the book. Okay. अब सेंस आपकी ठीक है, सेंस में गलती नहीं है. ठीक है. ये वाला थोड़ा ऑफ बीट जा रहा है क्वेश्चन की कोर डिमांड से, ये वाला पार्ट. क्या आपने अब यहां पर लिखा ब्रिंग्स द पिक्चर द रोल ऑफ वुमेन, बट हमें आइडियलिज्म शो करना है, तो आइडियलिज्म को फिर आप क्रिटिक के ऊपर क्यों ला रहे हो? अगर इसको लाना है तो ऊपर लाओ. अगर आइडियलिज्म को लाना चाह रहे हो, आप इसमें आइडियलिज्म को कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो एजुकेशन में कनेक्ट करो, कम्युनिज्म में कनेक्ट करो इसको वहां पर. Plato and his ideal, from the theory of philosopher king to the idea of soul, have a trace of idealist thought. Good. Young Plato was seen as seen in the book, seems idealist, philosopher, radical. Good. अच्छा इंट्रोडक्शन है, देखो कीवर्ड्स हाईलाइट करें इन्होंने. Good. While giving his theory of forms, Plato talks about a meta world of pure matter, which is based on more idealism and less rationality and empirical evidence. Okay. वैसे ये लेस रेशनैलिटी वाला वर्ड आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्लेटो वाज सेइंग इन हिज थियरी कि पीपल हु आर गोइंग टू बिकम फिलोसोफर्स आर द पीपल हु आर रेशनल, जिनके सोल का कोर एलिमेंट ही रेशनल है. इससे लगेगा कि यार सेकेंड ही पैराग्राफ में आपने घोर बेइज्जती कर दी प्लेटो की. कह रहे हो कि मोर आइडियलिज्म लेस रेशनल. प्लेटो कह रहा है बेटा आइडियलिज्म और रेशनैलिटी गो हैंड बाय हैंड, गो हैंड इन हैंड. अच्छा ये मेटल था क्या? ओहो, ये तो मेटल लिख रखा आपने. नेम भी लिख दिया कीजिए, क्या प्रॉब्लम है. और टाइम. एडिशनली व्हेन प्लेटो, मुझे फिर याद रहता है कि स्टूडेंट ने उस वाले क्वेश्चन में ये मिस्टेक की थी और अब वो कैसे इंप्रूव कर रहा है, कर रही है. तो फॉर दैट प्लीज मेंशन द नेम. Additionally, when Plato classifies a soul into gold, classify, अच्छा, proper on the basis of courage, appetite, targets to address that fact that there can be a homogeneity and balance present in individuals on this aspect. Okay, चलेगा. His own disciple claimed Plato has sacrificed the good for the best. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, ये लास्ट वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, एरिस्टोटल पे जा रहा है. ऊपर वाले से आपने बता दिया उनके बारे में. अच्छा, ये आयुष ने लिखा है, तो वी हैव टू आयुष यानी के. Karl Popper also addressed issues in Plato's theory of communism as too harsh. Okay, society wise because Davinson regarded Plato as the first liberal among the thinkers. ठीक है, गुड, ठीक है. लास्ट वाला पार्ट आपका चल जाएगा, बट आइडियलिज्म प्रूव करने के लिए हमें कुछ और पॉइंट्स भी अगर हम ऐड करेंगे दैट वुड बी बेटर. ठीक है, अच्छा ठीक है, ये आपका है. गुड. देखते हैं. Theory of idea form the basis of Plato political philosophy. All the other theory like theory of justice, education trace its. एक सेकेंड, theory of idea, ठीक है, ठीक है, गुड. Plato's consider word of ideas है. Okay. अच्छा देखो, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन किया इन्होंने. Plato's justice centered idea of Plato's republic. For Plato, justice is performance of duties, then enjoyment of rights. It is not legal or judicial या judical. It is social morality which hinges on the idea of idealism. Good. मतलब इसको कहते हैं आर्गुमेंटेशन. मतलब ये तरीका ठीक है. बाकी लोग भी जब दूसरों का आंसर रिव्यू हो रहा हो ना, प्लीज उस पर नजर बनाइएगा, क्योंकि ऐसे ही आपकी लर्निंग एनरिच होगी. कहीं कुछ पॉइंट आउट करेंगे, कुछ अच्छा
पॉइंट आउट करेंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे, पॉइंट आउट। एज द अदर थियोरी ऑल्सो पॉइंट ऑन द आइडियलिज्म। ठीक है, अब देखो ये है फ्लफ वाले वर्ड्स, एज द अदर थ्योरी ऑल्सो पॉइंट ऑन आइडियलिज्म। जब बता दिया आइडियलिज्म, वी नीड टू सेव वर्ड्स, वी नीड टू बी प्रिसाइज। इसका कोई सेंस, इससे मुझे कुछ मिल नहीं रहा वन एक लाइन और यहां से यहां पढ़कर। फिर देखते हैं, theory of education is to create ideal state, education system be understood aptitude, these stages divided into primary secondary history type। ठीक है, अब जब हमें आइडियलिज्म शो करना है ना, तो अगर प्लेटो ने स्टेजेस बना दिए तो ये स्टेजेस में आइडियलिज्म नहीं शो हो रहा। आइडियलिज्म किस में शो हो रहा है? द ऑब्जेक्टिव, द परमानेंसी आफ्टर categorization of a person's quality, that is idealism in theory of education. We need to hit on those keywords, those aspects of those theories. ठीक है, philosopher king where Plato had pointed out how to make Athens ideal state। अब देखो एक हो रहा है इस आंसर में redundancy error। redundancy का मतलब होता है that we are repeating same thing again and again, हमें उसको अवॉइड करना है। जैसे आपने पहले बता चुका कि भाई आइडियल स्टेट बनाना चाह रहा है, पैराग्राफ में आपने हाईलाइट कर दिया, जिसकी मैंने तारीफ भी करी। अब वही चीज बार बार आ रही है, हमें तो अब दूसरी थियरी से आइडियलिज्म प्रूव करना है, राइट, रादर देन सेइंग कि वो आइडियल स्टेट बनाना चाह रहा था। पता लग गया भाई, एक बार पता लग गया। आइडियलिज्म ऑफ प्लेटो हैड बीन क्रिटिसाइज्ड, फिर आप क्रिटिसिज्म पे आ गए। ठीक है, ये चलेगा आपका, ये चलेगा। देखो आपके पास थ्योरी ऑफ जस्टिस थी प्रूव करने के लिए, फिलोसोफर किंग थी, एजुकेशन थी, कम्युनिज्म थी, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, थ्योरी ऑफ आइडियाज थी, व्यूज ऑन स्टेट थे, राइट। तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है। तो मैंने देखा कि कुछ आंसर्स में बच्चे अभी जैसे दो तीन चीजें ही आपने यूज करी, बाकी यूज ही नहीं करी। फिर आपने मेजर पार्ट क्रिटिक वाला यूज कर दिया। वो क्रिटिक वाला चलेगा क्योंकि उससे भी पता लग रहा है आइडियलिज्म, बट यूज मोर कंटेंट। अब इतने सारी चीजें पॉइंट आउट करी, इससे अगर कुछ क्लैरिटी आई हो आप में, कुछ क्लैरिटी, दिस इज ओरिएंटेशन क्लास, तो मेंशन यस कि हाँ कुछ क्लैरिटी तो आई है। क्लियर है? अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, क्या करेंगे इसमें आप? Plato and Aristotle shares more convergences than divergences explain या examine। मतलब प्लेटो और एरिस्टोटल में कन्वर्जेंसेस ज्यादा हैं, जबकि आप प्लेटो और एरिस्टोटल को कैसे पढ़ते हो जनरली, यार एरिस्टोटल एज क्रिटिक ऑफ प्लेटो, फिर एरिस्टोटल को अलग से पढ़ते हैं। बट मैं कह रहा हूं क्वेश्चन है मोर कन्वर्जेंसेस, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है यार तुम सिमिलरिटीज बताओ मुझे, सीधी बात। आ रही बात समझ में? देन डाइवर्जेंसेस, डाइवर्जेंसेस को भी हाईलाइट कर दो, बट सिमिलरिटी ज्यादा है, ये बात प्रूफ करो। तो कैसे प्रूफ करोगे बताओ, क्या क्या दिमाग में आता है आपके? आता है दिमाग में कि दोनों में कॉमन क्या है? सोक्रेटिक ट्रेडिशन। याद आ रहा है? सोक्रेटिक ट्रेडिशन बिलीव करते हैं स्टेट दोनों के लिए क्या है? नेचुरल है।
पॉलिटिक्स में दोनों बिलीव करते हैं कि हाँ एथिक्स का रोल है, पॉलिटी एंड एथिक्स का कनेक्शन है, ये दोनों बिलीव करते हैं, राइट? प्लेटो in his work Laws, in his book Laws, Aristotle का जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटी, दोनों इस बात पर एग्री करते हैं कि अल्टीमेटली यू नीड रूल ऑफ लॉ। यस और नो? प्लेटो को भी ये बात बाद में समझ में आ गई थी कि भाई लॉज तो चाहिए चाहिए, है कि नहीं? यस। नेचुरल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी दोनों में विजिबल होता है हमें। प्लेटो में थ्योरी ऑफ सोल और एरिस्टोटल में थ्योरी ऑफ स्लेवरी। याद आ रहा है? बोथ कंसिडर्ड too much democracy to be counterproductive, leads to mobocracy and rise of demagogues। उससे डेमोगॉग ही बढ़ते हैं, मतलब ऐसे लोग जो रिटोरिक के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करके वो रिझा लेते हैं लोगों को, राइट? तो दोनों जो इस तरह की डेमोक्रेसी उसके खिलाफ है, राइट? जैसे प्लेटो ने इसका सोल्यूशन दिया कि फिलोसफर किंग, एरिस्टोटल ने सोल्यूशन दिया कि रूल ऑफ मिडिल क्लास। एरिस्टोटल ने यह भी कहा कि यार फिलोसफर किंग वाला आइडिया अच्छा तो है बट प्रैक्टिकल नहीं है, तो रूल ऑफ मिडिल क्लास। और बाद में जाकर तो रूल ऑफ मिडिल क्लास पर खुद प्लेटो भी एग्री कर गए थे अपनी लाइफ में, राइट? तो देखो कितने सारे पॉइंट पे हमें सिमिलरिटीज यहाँ पर दिख रही हैं, जबकि हम डाइवर्जेंस देखें तो डाइवर्जेंस भी हर पॉइंट पे है। भाई प्रॉपर्टी पर व्यू हो, कम्युनिज्म पर व्यू हो, स्कीम ऑफ एजुकेशन, गोल्डन मीन इज गोल्डन रूल, वहां पर वो रेडिकल हैं, ये फंक्शनलिस्ट हैं। तो डाइवर्जेंसेस भी दिखते हैं हमें, सिमिलरिटीज देखो कितनी सारी हो गई। हाँ जी, एक स्टूडेंट कह रहे हैं बोथ बिलोंग्स टू सोफिस्ट ट्रेडिशन। ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं करनी है, ठीक है? दोनों कहेंगे भाई साहब हम सोफिस्ट ट्रेडिशन के खिलाफ थे भाई, सोक्रेटिक ट्रेडिशन वाज अगेंस्ट सोफिस्ट ट्रेडिशन। याद आ रहा है? डाइवर्जेंसेस बताइए इसमें क्या है दोनों में। प्लेटो आइडलिस्ट है, एरिस्टोटल प्रैग्मेटिक है। प्लेटो रेडिकल अप्रोच रखते हैं, एरिस्टोटल फंक्शनलिस्ट अप्रोच रखते हैं। प्लेटो प्रॉपर्टी
कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टी गार्जियन क्लास के लिए एबोलिश करना चाहते हैं। एरिस्टोटल मानते हैं प्रॉपर्टी सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड रिप्रेजेंट रीजन। वो कहते हैं ना, मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज मैन ऑफ रीजन, रिप्रेजेंट करती है रीजन। प्लेटो फैमिली को भी एबोलिश कर रहे हैं, अगेन केवल गार्जियन क्लास के लिए। आप इसको कंबाइन करके कम्युनिज्म भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही जगह हो जाएगा। यहां पर ये फैमिली को सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए नेसेसरी मानते हैं। सोसाइटी का इंटीग्रल इंस्टीट्यूशन है भाई, राइट। कितने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, राइट। प्लेटो की जो थियरी ऑफ जस्टिस है वो जनरल है, बेस्ड ऑन वर्च्यू। इनका जो जस्टिस है वो कहते हैं नहीं भाई, इससे काम नहीं होगा, जस्टिस से हमें चाहिए जस्टिस पर्टिकुलर, पर्टिकुलर भी चाहिए हमें। जैसे कि ये बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की। तो मुझे बताओ, अगर इतने सारे कीवर्ड्स आपको बता दिए जाएं, डाइवर्जेंसेस भी हैं, सिमिलरिटीज भी हैं, सिमिलरिटीज मोर, मतलब मोर सिमिलरिटीज हमने शो कर दी, तो अब अगर 15 मार्कर क्वेश्चन आए और ये कंटेंट आपके दिमाग में रह जाए तो लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? यस और नो? अरे बताओ, यस और नो? लिख लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन से सरप्राइज नहीं होना कि यार सिमिलरिटीज क्या है, सिमिलरिटीज भी हैं भाई, है ना। तो इसको भी मैं पोस्ट कर देता हूं। चलिए, अब इसको आप लिखेंगे अभी। स्टूडेंट ने कहा है कि सर एग्जामिन कह रहा है, सो वी नीड नॉट टू क्रिटिक। हमने, जैसे इसने कहा प्लेटो शेयर मोर कन्वर्जेंसेस देन डाइवर्जेंसेस, तो इसका मतलब है वो कह रहा है कि यार तुम प्रूफ कर सकते हो क्या विद सर्टेन थियरी एग्जांपल्स कि ऐसा है क्या, राइट। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि यहां पर काउंटर पॉइंट तो ऑलरेडी है ना कुणाल। एग्जामिन वाले में हमारे पास कुछ काउंटर पॉइंट होने चाहिए। सिमिलरिटीज और डाइवर्जेंस अपने आप में एक दूसरे के काउंटर हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलिए, अगर यहां तक है सब कुछ क्लियर तो मेंशन वाह। क्लियर है? मजा आ गया। क्लियर है? तो अब आपका टास्क क्या है? आपको WPT रिवाइज करना है। हो जाएगा? कोई ऐसा जिसके पास शॉर्ट नोट्स ना हो, या तो आपने अपने बना लिए होंगे, आपके पास अपने शॉर्ट नोट्स नहीं है तो टेलीग्राम चैनल में जाइएगा, टाइप कीजिएगा PSI शॉर्ट नोट्स, मिल जाएंगे आपको, मैंने अपलोड किए हुए हैं वहीं पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं इस तरीके से प्रैक्टिस करके।
मास्टरी करते हैं, ठीक है। आज का ओरिएंटेशन सेशन था एंड पता नहीं लगा टाइम का, इट वाज लेट, ठीक है। भूमि, डे आफ्टर टुमारो होगी क्लास, तो यू हैव टुमारो टू रिवाइज, टुडे एंड टुमारो टू रिवाइज, ठीक है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन